कहते हैं ना, बियर है बेवकूफ़ नहीं। लेकिन यहाँ ये वाली कहावत यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे यूज़ होगा इन्वेस्टर है बेवकूफ़ नहीं। अब एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। क्या डेट है आज? 22 मई। कल, आज 22 मई है, कल 23 मई है, कल फ्राइडे है। कल मार्केट में क्या रहेगा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हमने कैसे पता लगाया, क्या चीज़ें रही, सारी चीज़ें डिस्कस। कहाँ से रिजेक्शन आने वाला है, कहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट, सारी चीज़ें, ठीक है। डाटा पे कैसे हम काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो आपको चाहिए होगा सब मिल जाएगा। मेजर स्टॉक पे जो रिएक्शन हुए हैं हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। इंडेक्स जो मूवमेंट करे उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आपसे मेरे को एक चीज़ चाहिए, सिर्फ सपोर्ट करो, आगे बढ़ेंगे साथ में। आप फ्री ग्रुप है, सारी चीज़ें हैं, ज्वाइन करो। लाइव मार्केट में सारे ट्रेड, सारी चीज़ें मिलती हैं। टिप्स नहीं देता हूँ मैं, टिप्स नहीं देता हूँ आपको। एजुकेशन लेवल पे हर चीज़ ट्रेन करके दूंगा, लॉजिक दूंगा हर ट्रेड के पीछे, क्यों ले रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब हम चलेंगे चार्ट पे। चार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले हम समझेंगे निफ्टी का एनालिसिस। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या रहा। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं अदर सेक्टर्स कैसे रहे। उसके बाद हम मेजर स्टॉक एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एंडिंग करेंगे कल की स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो पहले हम निफ्टी पे चलते हैं, क्या चीज़ें रही समझ लेते हैं कि क्यों मार्केट गिरा बढ़ा, क्या चीज़ें रही। बिकॉज बहुत कुछ हुआ मार्केट में आज, ठीक है। तो मतलब बहुत कुछ हुआ तो बहुत कुछ अपने को देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये मेरा कोटक का पैनल है, ये ट्रेडिंग व्यू है और ये ऑप्शन चेन है। हम इन तीनों पे बात करने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमको डाटा ने बताया, क्या चीज़ें थी। अब मैं आपको ना एक अच्छा सा एक चीज़ दिखाऊंगा जिसको समझ आता है ऑप्शन चेन का डाटा, ठीक है। नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन चेन को कैसे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे फॉर द बिगनर सिखा दूंगा कि कैसे इसको देखना होता है। अब सिंपल सी बात है, जिनको पता है उनको पहले बता देता हूँ। ऑल ओवर अगर आप देखोगे ना, 27 लाख का हुआ ये, ठीक है। वो इधर 18 लाख का, सीधा सीधा डिफरेंस है 9 लाख का। अब इसके अंदर कोई इफ एंड बट तो नहीं करनी, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, कॉल राइटर ने पहले ही एक धाक में जमा दी कि हम तो राइट करके चलेंगे, तुम जो करना हो कर लो, ठीक है। अब चेंज इन वाई में ना एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा आपको। अब 24,600 एट द मनी पे 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, ठीक है। इन द मनी के अंदर 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि लोग भर भर के इन द मनी पे कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट कर रहे हैं। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान रख से सुनना। अब ये देखो पुट राइटिंग में क्या हुआ, चेंज में माइनस माइनस माइनस, मतलब सारे निकलते गए, ट्रेड से निकले हैं बहुत सारे पुट राइटर्स। उनको पता है मार्केट यहाँ से गिर सकता है। डाटा आपको शो कर रहा है माइनस में हर चीज़ का, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे क्या चीज़ें हैं, अगर आपने देख लिया डाटा 24,600 के अराउंड हमारा मार्केट बंद हुआ था। उसके बाद अब मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ निफ्टी का। ओहो, निफ्टी का पहला हमारे पास खुल रखा है। अब ये देखो, ये मेरा है कल का चार्ट जो मैंने कल ही लगा दिया था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट में भी समझ लो 5 मिनट में कैसे चीज़ें रही, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई कुछ गलत बता दिया। अब क्या हुआ ना, मार्केट ने एक टाइम पे आपको ये चीज़ समझा दी कि हमेशा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। आपको एटलीस्ट ऑप्शन चेन देखनी चाहिए जब भी आप कुछ भी कर रहे हो। 24,450 को जब इसने सपोर्ट लिया तो वहाँ पे 1,46,000 का वॉल्यूम था और 49,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसने लिया सपोर्ट। अब क्या था ना, अब सपोर्ट लिया, पुट राइटर एक्टिव है पीछे बहुत सारे, अब सब देख रहे होगे 127.79, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया। अब चार्ट पे अपने को क्या देखने को मिला निफ्टी के अंदर, अब ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट नया बन चुका है जो कि है 24,400 से 24,500 नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल अब तो काम ही नहीं करते, 24,500 ऐसे टूट जाता है। अब 24,480 का एक लेवल है जो सपोर्ट में काम करेगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना होगा कल मार्केट के अंदर, ठीक है, तो इसको एटलीस्ट अपना ये जो इसने पहले नीचे तोड़ा था, उसके बाद जो कंसोलिडेशन जोन हुआ, उसके बाद फिर तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर तोड़ा 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 गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ा और यहाँ तक पूरा मूव दिया, ठीक है। अब पूरा समझ लेते हैं कि कैसे चीज़ें रही। देखो टक टक टक, अगर 20 में अगर आप ये वाला इंडिकेटर लगाते हो तो बहुत बढ़िया, ये आपको बहुत अच्छा इंडिकेट करेगा। यहाँ पे इसने हमेशा रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरा, फिर से रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरा, फिर तोड़ा 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 करते करते 50 के ऊपर बंद हो गया और यहाँ पे इसने 24,650 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब इसने कल गैप अप होता है, मान लो 680-700 के आसपास खुलता है इस जोन में, तो इसको 24,760 क्रॉस करना पड़ेगा। नीचे की साइड इसको जाना है 24,550, ये 200 पॉइंट का रेंज लेने वाला है निफ्टी का, ठीक है। अब इसको तोड़ेगा 24,480 का 70 पॉइंट की रेंज, उसके बाद 24,420 का लेवल, उसके बाद 24,350 का लेवल, ऊपर की साइड 24,800 का लेवल,
उसके बाद 24,950 का लेवल, ये लेवल रहने वाला है निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कैसा रहा ना आज, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में बंद हुआ एंड में जाके, ठीक है। वो भी आपको कुछ स्टॉक पे लेके चलूँगा, दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर बंद हुआ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का ना सीधा सीधा सपोर्ट था 44,600 का। अब ये मैंने अभी आपके सामने मैंने खोला चार्ट, तो पहले से लाइन ड्रॉ हो रखी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके लिए पहले वीडियो से पहले ही सारी चीज़ सेटअप करके रखता हूँ। मैं जैसे ही ऑफिस से आता हूँ वीडियो सबसे पहले बनाते ही डाल देता हूँ, तो मेरे को कोई टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, नीचे गया, सपोर्ट लिया था, सुबह सुबह खुला अच्छे से, सुबह खुला, कंसोलिडेशन धीरे धीरे नीचे गया। मतलब जिसने पुट खरीदा भी होगा ना वो भी मर मर के पैसा कमाया होगा उसने, ठीक है। उसके बाद पूरा यहाँ पे रेंज बाउंड होके बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पूरा रेंज बाउंड हुआ, उसके बाद बंद हुआ थोड़ा देर, उसके बाद इसने शूट अप दिया पूरा जो 54,700 से, ठीक है। 15 मिनट पे देखोगे तो आपको साथ साथ दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है, माय बैड, 24,830 का, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट पर जाते हैं वापस। कल कैसे रह सकता है मार्केट, ठीक है। सीधा सीधा रेजिस्टेंस पहला आएगा आपका 55,100 का, उसके ऊपर रहने वाला है 55,300, नीचे रहेगा जो 54,900 का, उसके नीचे 54,800 का, मतलब 100 पॉइंट का रेंज नीचे है। उसके बाद गिरा तो गिर जाएगा 44,580 तक, ठीक है। ये निफ्टी बैंक हो गया। अब निफ्टी बैंक बढ़ा क्यों, कुछ स्टॉक देखते हैं, पता लगेगा क्या चीज़ें हुई। निफ्टी भी निफ्टी कह रहा हूँ, HDFC बैंक आज जो एंड में हुआ निफ्टी बैंक इसके अंदर, HDFC बैंक के अंदर, ठीक है। गोला खुलते ही नीचे सपोर्ट दिया, ऊपर नीचे 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 फिर ऊपर। अब ICICI बैंक देख लेते हैं। अब रीज़न देखना है अपने को कि निफ्टी बैंक क्यों बढ़ा। इंडसइंड बैंक लेके गया आज, इंडसइंड बैंक ऊपर था 1.5%, अगर किसी ने देखा हो तो। उसके बाद लास्ट में ICICI ने भी सपोर्ट दिया एंड ऊपर क्लोजिंग फिर भी थोड़े बहुत नेगेटिव दिए 100 EMA 200 EMA के ऊपर, ठीक है। अब आगे वाले स्टॉक्स में क्या करना है, कुछ सेक्टर है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स रह गया, उस पर बता देता हूँ। सेंसेक्स में भी मार्केट तो अच्छा था, बाकी आज मोमेंटम था, चीज़ें रही, जिसने पैसा बनाया बढ़िया है, जिसने नहीं बनाया उसके लिए और बढ़िया है। एटलीस्ट नुकसान तो नहीं किया, जिसने नुकसान किया उसके लिए आगे टाइम आएगा, ठीक है। देखो सेंसेक्स में क्या है, इसमें ट्रेंड लाइन बनी थी, जिसने फॉलो करी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो पैसा तो उसका भी डूबा होगा। यहाँ से लेकर थोड़ा सा उसको ऊपर रहेगा, ये ट्रेंड लाइन इसकी बन रही थी जो चौड़ी बिल्कुल स्ट्रेट में थी, थोड़ा ऊपर गया, अपने 20 EMA को तोड़ा, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन किया, पुल बैक आया, पुल बैक आते ही जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी उसका प्रॉफिट बन गया होगा। एंड मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था ये चीज़ कि भाई देखो कभी भी पुल बैक आ सकता है, ट्रैप हो सकता है BS के लिए, तो यहाँ पे चीज़ें मत देखना कि भाई यहाँ से और शॉर्टिंग होएगी, ठीक है। तब भी 640 पर नीचे बंद होके गया, ठीक है। अब एक चीज़ बात बता रही है सबको, निफ्टी का जो सीन चल रहा है ना, निफ्टी को अगर मैं आपको डे में बताऊँ ना, डे में, ठीक है, डे में तो देखो निफ्टी अगर आप देखोगे ना 20 EMA सपोर्ट लिए, सारे मैं डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल नहीं मैं। अब इसने ना यहाँ पे 20 EMA सपोर्ट लिया, अब इसका 20 EMA जो है ना टूटा 24,450 का कल, ठीक है। कल 24,450 का टूटा लेवल टूटा, तो भाई देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटते ही सीधा सीधा लेवल निकल जाएगा 24,000 का। 500 पॉइंट निफ्टी फिर आराम से फ्री फॉल होकर गिर सकता है अगर 24,480 का लेवल टूटता है और 24,450 का कंफर्मेशन देता है तो, ठीक है। अब ये तो बात होगी निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में। अब बहुत सारे सेक्टर थे जो आज निफ्टी को ड्रैग लेके नीचे लेके गए। अब वो सेक्टर में सबसे पहला आता है निफ्टी IT, नाक में दम कर रखा है 1.3% नीचे। चलो मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ शॉर्ट में। रियलिटी रहा अपना 0.40%, PSU बैंक रहे 50.50%, फार्मा थोड़ा 1% के आसपास गिरा, सेंसेक्स ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। मेटल आज कम गिरे, निफ्टी मेटल आज पॉजिटिव में था दिन के अंदर, बाद में पता नहीं क्या हुआ उसका। निफ्टी FMCG 1% नीचे, FMCG ने भी बहुत रोल प्ले किया नेगेटिव में, कल ऊपर था आज नीचे हो गया, जितना कल पॉजिटिव में था उतना ही आज नेगेटिव में हो गया, तो क्या फ़ायदा ना उस चीज़ का। निफ्टी IT मतलब जो ड्रैग करके लेके गए ना ऑटो, FMCG और IT थे, और मेजर देखो ऑटो और IT तो है ही ना यार। अब बैंक सिर्फ आपको निफ्टी को ऊपर ड्रैग करके थोड़ी लेके जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही, सारी चीज़ हुई। ऑप्शन चेन का मैंने आपको डाटा बता दिया। एक बार कुछ लोगों की ये थी कि यार
बिटकॉइन बता दो, वो तो और ऊपर चला गया। मैंने वीडियो वैसे डाल दिया, जिसने देखना हो देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाके वीडियो देखो, सारी चीज़ें समझो क्या चीज़ें हैं। अब बिटकॉइन चल रहा है हमारा 1,11,060 पे, ठीक है। अब यहाँ से कितना और ऊपर जा सकता है? देखो ऊपर जाने का तो कोई लिमिट नहीं है। अगर इसको नीचे आना होगा तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा 1,09,000 का लेवल, फिर से नीचे की तरफ। अगर और ऊपर जाना होगा तो भाई ऊपर तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो 1,11,000 का जो आज का हाई है वो मार्क कर लिया, उसको और ऊपर तोड़ देगा। और अगर इसमें जो बियर मार्केट शुरू होगी ना, वो एटलीस्ट 1,02,000 के बाद होगी। उससे पहले बियर मार्केट का सोचना भी मत है, ठीक है। मेरे को लगता है एटलीस्ट 1,15,000 जा सकता है। बाकी जो होगा हम अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। मैंने बहुत सारे ट्रेड्स बनाए थे, प्रॉफिट्स भी किए थे, तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा पानी का पैसा यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा पैसा अपना क्रिप्टो में डालता नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है। जो बात है सच है, मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार, नहीं तो मैं नहीं डालता। मेरे को मन नहीं लगता। मेरा मतलब लैक्स में जो कैपिटल रहता है मेन स्टॉक मार्केट में रहता है, इंडिया के मार्केट में जो मैं काम करता हूँ, उसके बाद इसमें काम करता हूँ। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं बता देता हूँ, जो हमने लेने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो मैंने बताए थे अपने ग्रुप में कि ये मैं ले सकता हूँ। कोफोर्ज बहुत अच्छा मॉर्निंग में सेटअप बना था, बट सेटअप बनता है, मैंने कहा सपोर्ट है 8,100 का, ठीक है, फिर है 8,000 का। अब ये दोनों सपोर्ट रहेंगे। अगर इसको थोड़ा हम एसएल अपना ले लेंगे, इसमें ट्रेड बनी हुई है ऊपर की तरफ 8,300 टूटा, 8,600 पहला टारगेट कंप्लीट, उसके बाद शूटम शूट, ठीक है। जो और शेयर मैंने शेयर किया था, कौन सा था? पॉलीमेट। हाँ, मैं पॉलीमेट का कैसे भूल गया। पॉलीमेट मैंने शेयर किया था। ये शेयर आज 1.5% नीचे है, ठीक है। क्या ये मैंने परसों शेयर किया था, अराउंड इतना ही प्राइस था। कल ऊपर गया, आज नीचे आ गया, तो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, तो इसका मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं। और कौन सा हमने डिस्कस किया था? जेंसर, कुछ दिन पहले 700 रुपये भी डिस्कस किया था। कितना चल रहा है? ओह 820। ये शेयर हमने 700 रुपये डिस्कस किया था। जिसको जिसको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आओ, ज्वाइन करो और देखो चीज़ों को, ठीक है। आगे और भी स्टॉक आएंगे, मार्केट तो चलना ही वाला है, ठीक है। तो आपको मेरे झूठ सच का आगे पता लग ही जाएगा, ठीक है। बाकी डिफेंस में देख लो भाई। भाई लोग ये पूछते डिफेंस कैसा रहा, देखो डिफेंस देख लो यार। मैं सोच मतलब देखो, मैंने एंट्री नहीं करी कहीं पे, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। मैंने मेरे से भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, ठीक है। मतलब 1,900 का स्टॉक 2,700 पे, मतलब मोटा मोटा 40-50% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। मतलब 48% का रिटर्न, 48 से छोटा बोल दिया मैंने, उससे भी ज़्यादा का रिटर्न है। अब ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्या आप इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। 80 का RSI चल रहा है, एक कैंडल और ऊपर चली जाएगी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये देखना ज़रूरी है कि पहले भी ऊपर गया था, और आपको ये भी देखना ज़रूरी है पहले जब ऊपर गया था उसके बाद कितना नीचे गिरा था, ठीक है। मैं आपकी बात ये समझ गया, आपने कहा कि सर ये तो पहले गया था अपना मोटा मोटा 200% ऊपर, ठीक है। उसके बाद कितने दिनों में नीचे आया, कितने दिनों आपका पैसा फंसा रहा है इसमें, वो आप खुद ही देख लो। मतलब 5 जुलाई से लेकर फरवरी तक, मतलब 6-7 महीने आपका इसने पैसा फंसा दिया ना। बेशक अब रिटर्न दे रहा हो, अब किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी फॉर एग्जांपल, तब भी इसका RSI कितना चल रहा था? 83 के आसपास का। अब किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी होगी 2,700 के लेवल पे, वो तो बेचारा अभी फ्री हुआ होगा भाई, शुक्र है। या तो बहुत लोगों ने बेच दिया होगा, क्योंकि 1,200 तक कौन होल्ड करता है भाई? GRSE को 1,200 तक किसी ने सोचा तो वापस से जाएगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो देखो, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता 1,200 जाए या 500 जाए, ठीक है। अब जो स्विंग ट्रेड वाले हैं, जिन्होंने हैवी क्वांटिटी में ली होगी, उन्होंने अपने SL भी निकाल दिए होंगे स्टॉक के अंदर से, भाई 2,450 आती मैंने SL ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। डिफेंस की बात होगी हमारी यहाँ पे, निफ्टी की बात होगी, सेंसेक्स की बात होगी, बैंक निफ्टी की बात होगी कल के डिस्कशन में। फ्राइडे है कल, लाइव मार्केट में आपको मैं मिल जाऊँगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। देखो यूट्यूब पे लाइव अभी नहीं, कुछ ग्रोथ होने तो सारी चीज़ें करना है, तो सपोर्ट आप करोगे तो ग्रोथ तो वैसे भी हो ही जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बट कल फिर एक और वीडियो के साथ, फिर एक नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ। तो बंद करते हैं आज की वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये वीडियो देखी है अब तक तो थैंक यू। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।